जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में हमारा गौरव बढ़ाया, ऐसे अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय हरीश जी जो इसका सफल संचालन कर रहे हैं, माननीय स्वामी जी ने उनकी तारीफ भी की है और वास्तव में भी आप तारीफ कराए। यहाँ पर सभागार में बैठे हुए सभी विद्वजन, इस संस्था की जो मुख्य ट्रस्टी है, अब कोई तो नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से सब यहाँ बैठे हुए, ये त्रिवेदी जी में नहीं बैठे हुए यहाँ पर हम कृति रावत त्रिवेदी की बेटी है, बड़ी हमारी बच्ची है, उसके कारण यहाँ पर बैठे हैं। त्रिवेदी तो विचार दे सकते हैं, लेकिन जिसने इसको कार्य रूप में परिणित किया वो हमारी बच्ची है। और हमारे सचिव सत्येंद्र जी यहाँ पर हैं, उनको भी उनकी भी सराहना करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर दिया है। अभी त्रिवेदी जी ने जब अपना विषय लिया तो डॉक्टर नित्यानंद जी से प्रारंभ किया, मेरे मन में भी विचार आ रहा था। तो हम बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनके सानिध्य में काम किया है, और जो मंत्र जो कहीं गुरु जी से प्रारंभ हुआ था, राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय नमः, ये जो मंत्र है, यहाँ पर मैं देखो बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र से प्रेरित हैं, संकल्पित हैं और उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। त्रिवेदी जी भी उनमें एक हैं, इसीलिए शायद ये परिकल्पना आई होगी, इस ट्रस्ट का गठन हुआ होगा, आज हम यहाँ पर बैठे हुए। ये मंत्र है कि हम इस राष्ट्र के लिए हैं और राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ करके हमको जाना है। ये हमारा दायित्व है, ये दायित्व बोध हमारे कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं हमारे विचार में भरा है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग उससे प्रेरित होकर बैठे हुए हैं, जो जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। मित्रों, अब यहाँ पर गंगाधारा परिकल्पना, गंगाधारा गंगा से इन्होंने जोड़ा है। शायद इसीलिए जोड़ा होगा कि गंगा मोक्षदायिनी है, गंगा की अविरल धारा पुरातन काल से बह रही है और आदिकाल तक चलेगी। उसकी निर्मलता, उसकी निश्चलता, उसका परोपकार भाव, उसका जो परोपकार भाव है, कहां से शुरू होती है, गौमुख से और गंगा सागर में समाती है और इस देश की 40% आबादी को आवाज करते हुए चली जाती है, आवाज से कर रही है। वो जो गंगा से जो प्रेरणा मिली है, उसी प्रेरणा से कहीं ना कहीं गंगाधारा इस शब्द का कहीं ना कहीं क्या से निकला होगा। त्रिवेदी जी कह रही एक परिकल्पना है। कोई भी परिकल्पना जब योजित हो जाती है तो योजना बन जाती है, रणनीति बन जाती है। त्रिवेदी जी ने उस परिकल्पना को, जो अपने चारों ओर सोचते होंगे, जो विचार आता होगा कि हमको ऐसा करना चाहिए, पलायन पर हमको विकास के लिए कुछ करना चाहिए, हमको सनातन के लिए कुछ करना चाहिए, इससे विचार हमारे अंदर आते रहते हैं, सबके अंदर आते होते हैं। कोई नई बात नहीं कि उनके अंदर ही स्पेशल आया हुआ, सबके अंदर आते हैं। लेकिन इस विचार को योजित करना, उस परिकल्पना को योजित करना, उसको योजना में ढालना, उसके बाद उसके क्रियान्वयन के लिए आगे बढ़ना, ये बड़ी बात है। वो जो परिकल्पना थी आज योजित होकर योजना में परिवर्तित हुई है, उसी का ये कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मेरा तो अध्यक्षीय कार्य तो समापन का होता है, और वैसे भी महाराज जी को सुनने के बाद जब संत की वाणी कानों में आती है ना, अमृत बोलती है, तो बाकी बातें ज्यादा कर उसको दूषित तो नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वो भाव हमारे साथ जाना चाहिए, बहुत कुछ देर तक हमारे साथ रहना चाहिए। बोलने वालों को उसका प्रयास करना चाहिए, उसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, ये जो आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, मैं देख रहा था, इसमें कल के सत्र हैं, बहुत अच्छे सत्र हैं। शिक्षा, संस्कृति एवं विकास, भारतीय चिंतन, हिमालयी क्षेत्र की चुनौतियां, हम सब लोग यहाँ पर हिमालय क्षेत्र से बैठे हैं। पलायन एक समस्या, पलायन पर सैनी जी बोल रहे थे, ये बड़ा विषय है उत्तराखंड के लिए और बड़ा
इस पर अध्ययन भी हो रहा है और माननीय त्रिवेदी जी ने तो पलायन आयोग भी बनाया है जिस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा विषय है जिस पर कल मंथन होगा। लेकिन ये सारे जो विचार आएंगे इसका एक दस्तावेज तैयार होगा, निश्चित तौर पर होगा और आगे चल के उस पर कहीं ना कहीं कार्य योजना बननी चाहिए। हमने डॉक्यूमेंटेशन तो कर दिया, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में आगे कैसे उसको हम धरातल पर लाएं योजनाओं, उसके लिए आगे काम करने की जरूरत है। मैं इस कार्यक्रम को जिस रूप में देखता हूं, मैं मानता हूं कि विचार से विकास की ओर, और फिर हमारे संत जी बैठे हैं धर्म से आध्यात्म की ओर, उसका समावेश इस कार्यक्रम में मुझे दिखाई पड़ता है। जब हम सब लोग बैठे यहाँ पर चिंतन मनन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उत्तराखंड के भविष्य में वो मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और मैं त्रिवेदी जी को जानता हूँ, बहुत जिद्दी हैं और हमने साथ काम किया ना, बहुत सालों से लगे हुए हैं। और जब वो कुछ चीज तय कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उसको अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं, उसके लिए लगे भी रहते हैं। इनका स्वभाव है, इनके कैरेक्टर है ये, जो मैंने इतने वर्षों को देखा है। तो मुझे लगता है कि आज आपने अगर शुरुआत की त्रिवेदी, हालांकि मैंने देवभूमि के कार्यक्रम जब आपने रिश्वना की सफाई की वहां से भी देखे हैं, लेकिन आज आपने बड़ी बात की है क्योंकि आपने बड़े मंच पर इसको ले जाने का प्रयास किया है और इसका थोड़ा सा दायरा बढ़ाया है, इसके चिंतन का, मनन का और क्रियान्वयन का दायरा बढ़ाया है। तो मैं समझता हूँ जब आप इस पर आगे लगे हैं और आपने एक अपील भी की है, एक कॉर्पस भी इसका आप खड़ा करना चाहते हैं जिसके इंटरेस्ट से कम ये विचारमाला जो गंगधारा के माध्यम से निकल कर आएगी, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको आगे बढ़ाना, हम लोगों तक उसको ले जाना, उसकी निरंतरता बनी रहे जैसे गंगा की निरंतरता है। तो उसके लिए भी आपने एक पूरी कार्य योजना बनाई है। जैसे मैंने कहा कि परिकल्पना को आपने योजित किया है, कार्य योजना बनाई है और आगे चल के कार्य रूप में परिणित भी होगी। तो मैं इस अवसर पर बहुत अधिक न कहते हुए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय महाराज जी का, जिनका सानिध्य प्राप्त करके हम सब लोग धन्य हुए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बहन सूर्य का डंगवाल जी का, कि जो समय समय पर हमें यहाँ पर मंच प्रदान करती हैं, इस पूरे अभियान में सहयोगी की भूमिका में है यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से। आदरणीय त्रिवेदी जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच को साझा करने का अवसर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने कि बहुत व्यस्त उनका कार्यक्रम था, जब भी उन्होंने पीसीबी की होगी, सब लोग उनके मीटिंग भी थी, लेकिन उसके बावजूद इस कार्यक्रम में वो आए, उन्होंने हम सबको संबोधित किया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद करना चाहूँगा मैं संस्था के अध्यक्ष का, पृथ्वी रावत का, सत्येंद्र जी का, और उनके सभी सहयोगों को, विशेषकर जो दानदाता है, जिन्होंने कि इस अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है और कहीं कहीं त्रिवेदी जी के हाथ मजबूत किया। हालांकि मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं मांगा, मुझे पता ही नहीं था ऐसा भी होना होता है। तो त्रिवेदी जी आपने कुछ कहा ही, हमारा यही सब आपको मालूम ही है। लेकिन निश्चित तौर पर हम सब लोग इससे जुड़ेंगे और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।